और यही नहीं, विशेष रूप से पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे तो भी बसपा कार्यकाल में थे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाएं तो सुरक्षित थी, पूरा प्रदेश सुरक्षित था। मायावती जी की सरकार रहती थी तो यही सिपाही दरोगा जो आज थाने पर जाति पूछ के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया मांग रहे हैं घूस लेके, तब एफआईआर किसी तरह हो रहा है। मायावती का राज था तो यही अधिकारी कर्मचारी, यही सिपाही दरोगा हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसलिए सीना गोली खाने के लिए, बहन जी के लिए, इस मूवमेंट के लिए तैयार है। कभी झुकने वाला नहीं है और कभी दबने वाला नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज तक बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी खासियत रही है और वो है दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक अनोखी पहचान रखती है बहुजन समाज पार्टी। खासकर इसलिए क्योंकि यह दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों जैसे बहुजन समुदायों की आवाज़ बनी हुई है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बीएसपी के कई नेता जो पार्टी से निकाले जाने से या स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के बाद भी बीएसपी चीफ मायावती जी की और पार्टी की तारीफ करते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि पार्टी के वैचारिक मजबूती और मान्यवर साहब काशीराम जी की विरासत और बहुजन आंदोलन की गहरी जड़ों का नतीजा है। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको 3 वीडियो क्लिप बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी ने बीएसपी को एक आंदोलन के रूप में डाला है, जहां दोस्तों अनुशासन सर्वोपरि था, और उसी को दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने आगे बढ़ाया और वे 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। पहली बार 1995, दूसरी बार 1997, तीसरी बार 2002 और चौथी बार दोस्तों 2004। और दोस्तों 2007 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई बीएसपी चीफ मायावती जी ने। दोस्तों, उनकी शक्ति जैसे नेताओं को निकालने के बावजूद पूर्व नेता जो निकाले गए उन्हें बहन जी कहकर सम्मान देते हैं। इसका कारण है दोस्तों, मायावती जी ने दलितों के लिए महापुरुषों की मूर्तियां और पार्क और स्मारक बनवाए, जो दोस्तों सामाजिक सम्मान का प्रतीक है आज भी। दोस्तों, बीएसपी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब काशीराम जी ने की थी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हुई थी। पार्टी का मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि दोस्तों बहुजन के हित और सुख के लिए, जो सामाजिक न्याय और समानता और दलित बहुजन सशक्तिकरण पर आधारित है। दोस्तों, ये विचारधारा इतनी गहरी है कि पूर्व नेता इसे अपनी पहचान के रूप में बताते हैं, अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, भले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है या उनको निकाल दिया गया है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले जी, ईवी रामास्वामी पेरियार और छत्रपति साहू जी महाराज जैसे प्रेरणा स्रोतों की वजह से वे बसपा को बहुजन आंदोलन का प्रतीक मानते रहते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन वे अक्सर बीएसपी चीफ मायावती जी और काशीराम जी की विरासत की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि बसपा ने दलितों को राजनीतिक शक्ति दी है, जो आज भी बहुजन समुदाय के लिए एक प्रेरणा है। इसी तरह कई पूर्व नेता बसपा को दलितों का पहला राजनीतिक मंच मानते हैं, जहां से वे ऊपर उठे हैं। दोस्तों, ये वैचारिक बंधन इतना मजबूत है कि व्यक्तिगत असहमति के बावजूद भी प्रशंसा बनी रहती है। दोस्तों, देखिए जरा आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। नहीं, अगर हकीकत में आप जानकारी चाहते हैं तो मैं 5 बार बसपा से मंत्री था। बसपा में आज़ादी के बाद अब तक सबसे स्ट्रांग कानून व्यवस्था अगर देखने को मिला तो बसपा सरकार में मिला। जनहित के मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम हुआ, कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई, बसपा कार्यकाल में हुआ था। और यही नहीं, विशेष रूप से पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे तो भी बसपा कार्यकाल में थे। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाएं तो सुरक्षित थी, पूरा प्रदेश सुरक्षित था।
और यहाँ तक कि गुंडे माफिया अपराधी या तो जेल में थे या यूपी छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे। वो कानून का राज था जो आज न उसके पहले न उसके बाद आज तक कोई वैसा कानून राज स्थापित नहीं हुआ। तो दोस्तों देखा आपने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद कह रहे हैं कि मैं 5 बार बसपा में मंत्री था, लेकिन बसपा में आजादी के बाद से लेकर अब तक सबसे स्ट्रांग कानून व्यवस्था देखने को मिला तो वो बसपा सरकार में मिला और जनहित के मुद्दों पर बड़े पैमानों पर काम हुआ है, कल्याणकारी स्कीमें चलाई गई है। यही नहीं, विशेष रूप से पूरे प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित थे तो वो थे बसपा की सरकार में, तो भी बसपा कार्यकाल में थे। यानी कि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमेशा बहुजन समाज पार्टी की सरकार की ही तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों आप ओम प्रकाश राजभर जी को देखिए कि कैसे वो बीएसपी की तारीफ करते हैं। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। काम की बात अगर करेंगे तो जितना सीना ठोक रही है बीजेपी, जितना सीना ठोक रहे हैं अखिलेश जी, सपा, हम अगर लखनऊ में खड़ा होकर देखिए, आप एयरपोर्ट निकलिए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। आप 1090 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखाई देगा। मायावती जी की सरकार रहती थी तो यही सिपाही दरोगा जो आज थाने पर जाति पूछ के मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एफआईआर नहीं कर रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया मांग रहे हैं, घूस लेके तब एफआईआर किसी तरह हो रहा है। मायावती का राज था तो यही अधिकारी कर्मचारी, यही सिपाही दरोगा हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मायावती से जान बचा में, ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ते थे अधिकारी। वो उसका शासन था। लेकिन आज का शासन, बीजेपी का शासन, जाके उठा के देखिए थाने पर, तो मायावती का शासन सबों में बेहतर था, बहुत बेहतर था। सीएम वही सफल है जिसका डीएम होता है, रिजर्वेशन के हिसाब से। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आईएएस और आईपीएस हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है जिले में। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से तारीफों के फूल बांधे जा रहे हैं। इसी तरह दोस्तों बसपा के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राम अंचल राजभर जी ने जेल से छूटने के बाद अपने भाषण में भावुक होकर और बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ करने लगे थे। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। साम दाम दंड भेद अपना कर हमारे लोगों को जो गुमराह करते हैं उनसे भी आपको बचना होगा। और मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से स्पष्ट कह रहा हूं, हम लोग बीएसपी के एक छोटे वर्कर हैं। 5 विधानसभा इस जिले में है। बहन जी जिन 5 विधानसभाओं में जिनको आशीर्वाद देती हैं, आप सब लोग तन मन धन से उसको जिताने का काम करेंगे। खरवार साहब कल गए थे कमरे पर, उनसे भी डिटेल में बात हुई और मुझे कितना गर्व है। मैं जेल में था, मेरी नेता दोस्तों बड़ी चिंतित थे। मेरे परिवार के साथ साथ संजय से भी उन्होंने बात किया और जेल से छूटने के बाद मैंने भी, मुझे बड़ा गर्व है दोस्तों। इसलिए सीना गोली खाने के लिए, बहन जी के लिए, इस मूवमेंट के लिए तैयार है। कभी झुकने वाला नहीं है और कभी दबने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह वो भावुक होकर कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर अपने लोगों को गुमराह करने वालों से बिल्कुल सावधान रहना है। और बोला कि अगर बहन जी के लिए सीने पर गोली भी खानी पड़े तो हम तैयार हैं, कभी झुकने वाले हम नहीं हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसे कई पूर्व नेता हैं जो बीएसपी को अब तक छोड़ चुके हैं या फिर निकाल चुके हैं, फिर भी दोस्तों उनकी मजबूरी है कि वो बहुजन समाज पार्टी का हर दम गुण गाते रहते हैं। तो वो है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी जो एक अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलती है, काम करती है। दोस्तों ऐसे कई पूर्व नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी को दलितों का पहला राजनीतिक मंच मानते हैं और आए दिन बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते रहते हैं। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर आंदोलन बनी हुई है, इसलिए पूर्व नेता इसे अपना मानते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जैसे एनडीए गठबंधन है बीजेपी का, उसमें 41 राजनीतिक छोटे मोटे शामिल करके बना है, वैसे ही दोस्तों कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन बना है, उसमें भी लगभग 26 दल छोटे मोटे शामिल होकर महागठबंधन का नाम दिया है। वैसे ही दोस्तों हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के छत्रछाया में क्या बहुजनों का एक तीसरा फ्रंट नहीं बनना चाहिए? क्योंकि आगे दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है और 2029 में लोकसभा चुनाव है। तो दोस्तों क्या आप बीएसपी चीफ मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे 2029 लोकसभा चुनाव में? तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।